ये आपके पास में नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर, देखिए कल जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था ना, आपके पास में एक फ्लो चार्ट अपन ने बनाया था W बाय V, W बाय W और V बाय V। तो W बाय V अपना चल रहा है, जिसमें पहली जो सांद्रता की इकाई थी मोलरता, वो अपन कैपिटल M से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, नॉर्मलता के बारे में। तो आप लोग तैयार हैं? तो गाइस देखिएगा, यहां अपन चलते हैं नॉर्मलता के केस में। तो ये ले लिया अपन ने सेकंड नंबर नॉर्मलता, ये लीजिए आपके पास में है नॉर्मलता, ये आपके पास में है नॉर्मलता। अब देखिए गाइस, नॉर्मलता के लिए इसे कैपिटल N से आपको पता है रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होगी नॉर्मलता, क्या होती है? देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल सा। वहां अपन ने कहा था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। लेकिन यहां अपन कहेंगे क्या गाइस, देखिएगा 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। यहां ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे, वहां पर आपके पास में क्या थे, मोल थे। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहां अपन कह देंगे कि M इक्वल टू आपके पास में होता है N ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपके पास में तुल्यांक है, N ग्राम तुल्यांक, इक्विवेलेंट का मतलब है तुल्यांक। ओके क्लियर? तो देखिएगा यहां आपके पास में ये हो गया V जो है आपके पास में ये है लीटर, V हो गया लीटर। क्लियर है गाइस? ओके गुड। अब देखिए ये आपके पास में बन गया इस तरह से। अपन यहाँ पे सिंपल सी इसकी परिभाषा दे देंगे, इसी से ही क्या परिभाषा दे देंगे कि यहाँ पे 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के, ध्यान रखना भाई, N ग्राम इक्विवेलेंट है, तुल्यांक है। क्लियर? तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है आपके पास में, नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है गाइस? ओके। और देखिए सबसे मेन बात यहां पे, ये भी अपन यहां लिख सकते हैं, ये भी अपन अपना पॉइंट मेंशन कर देंगे, क्या कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। तो देखिएगा सिंपल सा यहां अपन पॉइंट दे देंगे अपना एक, कि इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके क्लियर? अब देखिए ये अपने पास में एक अपना सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, क्या कि M इक्वल टू आपके पास में N ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक बटा आयतन लीटर में दिया हुआ है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, नॉर्मलता। ओके तो देखिए गाइस यहां अपन इस तरह से इसको यहां पे मेंशन करेंगे, क्या कि आपके पास में अपन ने लिया यहां पे M, ये देखिएगा, देखिए गाइस सॉरी यहां पे अपन ने M लिख दिया, क्या ये आपके पास में N है, इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाता है कोई बात नहीं। देखिए तो ये आपके पास में N जो है, N आपके पास में क्या है भाई, नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मलता है। ओके क्या है गाइस, नॉर्मलता। ये तो कॉमन सेंस छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बात नहीं, आप लोग भी याद दिला दिया करो, ध्यान रहता है बिल्कुल आप लोगों का भी। देखिए क्लास में तो क्या रहता है कि तुम लोग सामने रहते हो, तो बिल्कुल जहाँ भी कोई पॉइंट अपन लिख देते हैं तो यस सर ये ऐसा होगा, ये होगा। अब यहाँ तो केवल हम लोग प्रेजेंट हैं, आप लोग सामने बैठे हैं, बस हम आपको देख रहे होते हैं, आप लोग हमें देख रहे होते हैं, है ना। लेकिन अपन डायरेक्टली वहाँ बोल नहीं सकते हैं, मैसेज में कई बच्चे तो कमेंट्स में लिख भी देते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो N से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो N इक्वल टू आपके पास में हो गया N ग्राम तुल्यांक अपॉन V लीटर। तो N जो है आपके पास नॉर्मलता है, और देखिएगा N स्मॉल n ग्राम इक्विवेलेंट जो यहां पे लिखा हुआ है आपके पास में, इक्विवेलेंट का मतलब है मेरा यहां पे किससे, तुल्यांक से। तो ये हो गए
विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक, क्लियर, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ओके। और देखिए यहां v जो है आपके पास में, ये है अपने पास में विलयन का आयतन, और विलयन का जो आयतन है आपके पास, ये है आपके पास में विलयन का आयतन। तो यहां अपन लिख देंगे गाइस, ये आपके पास में हो गया विलयन का आयतन, लीटर में आपको जो दिया हुआ है, ये विलयन का क्या हो गया, आयतन हो गया आपके पास में, जो आपको लीटर के अंदर दिया हुआ है, क्लियर, ओके। तो देखिएगा यहां अपन कह देंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भाई, नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉर्मलता, ओके। अब देखिए गाइस यहां पे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कि अपने पास में आता है कि ये जो आपके पास में ग्राम तुल्यांक है, इसको अपन किस तरह से निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकों को कैसे निकालेंगे सर। तो देखिए गाइस बहुत ही सिंपल सा है, 11th में पढ़ा है आपने ये चीज भी, 11th के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, जो मोल अवधारणा जो आपका चैप्टर था, वहां आपने ये सब देखा है। वैसे भी फिर भी मैं बता देता हूं, देखिए ग्राम तुल्यांक, ये जो ग्राम तुल्यांक है आपके पास में, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, देखिए विलय का भार, ओके। तो यानी कि आपके पास में ये लिख दिया अपन ने विलय का भार, विलय का भार, जिसको अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल w से, क्लियर है, बटा स्मॉल w से लिख दिया, बटा क्या हो जाएगा आपके पास में, तुल्यांकी भार, क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार, ओके। यानी विलय का भार बटा तुल्यांकी भार, क्लियर है, गुड। तो देखिएगा यहां ये जो तुल्यांकी भार है, इसको अपन इस तरह से लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट, ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया, तुल्यांकी भार हो गया, ओके। तो गाइस देखिए ये जो है n की जगह, ये आपके पास में ग्राम तुल्यांक है, n ग्राम तुल्यांक के बारे में बात कर रहे थे ना, ये वैल्यू अपन n की जगह यहां पुट करेंगे, यहां पे रखेंगे। तो देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास में इस तरह से कि n इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा, देखिए क्या कि आपके w अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मतलब तुल्यांकी भार, ये आपका हो गया w विलय का भार, w विलय का भार, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इसके n की जगह रख दिया, इनटू क्या है अपने पास में, क्या बचा, 1 अपॉन आपके पास में बच गया v लीटर, क्लियर है, ओके। अब देखिएगा यहां पे, अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम अपने को क्या आएगी कई क्वेश्चन के अंदर, कि तुल्यांकी भार कैसे निकालें भाई, ठीक है। ये तुल्यांकी भार के लिए भी फॉर्मूला होगा आपके पास कि तुल्यांकी भार कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी आपने कब पढ़ा है, 11th क्लास के अंदर आपका पढ़ा हुआ। देखिए 11th की बहुत सारी चीजें आपने को यहाँ काम में आएंगी, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ अपन, लेकिन अब मैं क्लियर करता रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके सारी जो 11th में, हाँ आपको उस समय बहुत अच्छे से आती थी ये चीज़ें, आप लोगों को सबको याद भी थी, बट अभी लॉकडाउन था 2 महीने, ये तो मानव का नेचर है कि याद करते हैं चीज़ें भूल जाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस में नहीं लाते हो, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ साथ आपको सारी चीज़ें रिवाइज करते रहनी है, ठीक है, अब आपको भूलना नहीं है, ओके। हाँ तो देखिए यहाँ अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, तुल्यांकी भार के लिए। तो ये आपके पास में हो गया गाइज आपका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणुभार, अणुभार, अणुभार को किससे लिखा अपन ने, स्मॉल m से, किससे लिखा, स्मॉल m से, क्लियर है। तो देखिए ये हाँ किसका अणुभार, ध्यान रखना यहाँ पे, ये अपन बता दें n जो थे विलय के ग्राम तुल्यांक, ये विलय का भार था, तो अणुभार भी किसका होगा, विलय का। तो ये विलय का अणुभार अपॉन आपके पास में क्या होता है, H आयन की संख्या या OH आयन की संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, इसी को अपन कहते हैं n फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको अपन, n फैक्टर भी बोल देते हैं, n फैक्टर भी बोलते हैं इसको भाई, ध्यान रखना गाइज, इसी को अपन n फैक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर भी इसको अपन बोल देते हैं, क्लियर है। तो देखिए ये जो तुल्यांकी भार है ये अपन यहां रखेंगे, जो अपन ने निकाला ना इक्विवेलेंट वेट, देखिए गाइज ये आपके पास में था आपका इक्विवेलेंट वेट, ये अपन ने निकाला है, इक्विवेलेंट वेट जो अपन ने रखा है ना यहाँ पे, तुल्यांकी भार, ये आपका इक्विवेलेंट वेट क्या है, तुल्यांकी भार है। तो इस तरह से आप जानते हैं, इस बात को बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे कि ये आपके पास में हो गया, ये तुल्यांकी भार था आपका, तुल्यांकी भार, क्लियर है।
इस तुल्यांकी भार को आप इस तरह से इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है। देखिए 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और एन इक्वल टू एन ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी लीटर, और एन इक्वल टू नॉर्मलता, एन ग्राम इक्विवेलेंट विलय के ग्राम तुल्यांक, वी विलियन का आयतन, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू विलय का भार, तुल्यांकी भार। और ये आपके पास में तुल्यांकी भार को अणुभार बटा एच आयन या ओ एच आयन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके पास ऑक्सीकरण अंक, इसी को इन तीनों को अपन कह सकते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो देखिएगा एन इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे आपके पास में आ जाएगा एन इक्वल टू क्या, देखिए गाइस ये आपके पास में इस तरह से आ जाएगा एन इक्वल टू देखिएगा डब्ल्यू अपॉन, अब देखिए इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, इसकी जगह क्या रख दूं, अणुभार, यानी कि ये मैंने रख दिया एम। ओके, एम अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ एच आयन, ओ एच आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक, एच आयन की संख्या या ओ एच आयन की संख्या या आपके पास ऑक्सीकरण अंक, या इन तीनों को कह सकते हैं, या एन फैक्टर, इसके अपॉन में वो कहां चला जाएगा, ऊपर। क्लियर है, इतना तो आप जानते हैं अच्छे से। तो देखिए ये मैंने यहां पे लिख दिया, क्या आपके पास में इधर की तरफ है V, और ये आपके पास में क्या है भाई, लीटर, V लीटर इनटू ये जो आपके पास में यहां था, जो नीचे आपके पास में था एच आयन वगैरह, ये यहां ऊपर चले गए आपके पास में। तो देखिए ये हो गया नंबर ऑफ एच आयन या ओ एच आयन की संख्या या ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना। क्लियर है गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ध्यान रखना ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अंक है। ओके, कई बच्चे अभी तो ऑक्सीकरण अंक है, फिर क्या ध्यान रखते नहीं है, इधर उधर ध्यान लगाते रहते हैं। मोबाइल में भी तो बहुत सारी चीजें लगाते हैं, दिमाग चलता रहता है ना आप लोगों का इधर उधर। हाँ, तो ऐसा नहीं चलाना। फिर कई दिन बाद पूछते सर ये 0.5 कहां से आ गया, अरे बेटा 0.5 नहीं था, ये क्या था, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट था। ओके, हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ आपको बिल्कुल जग के रहना है भाई अच्छे से, हैं। हाँ देखिए ये अपने पास में आ गया नॉर्मलता के रिलेटेड, यहाँ नॉर्मलता के संदर्भ में ये अपने पास में आ गया है कि n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू यहाँ विलय का भार, m आपके पास में विलय का अणुभार, v विलयन का आयतन, नंबर ऑफ एच आयन या ओ एच आयन या ऑक्सीडेशन स्टेट। और ध्यान रखना इसको लीटर से ml में भी कन्वर्ट करना है। अभी याद है आप लोगों को, ml में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, तो करें। देखिएगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, या तो अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है। देखिएगा ये बहुत सारी चीजें इसमें यूनिक हैं जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए तो किया अरेंजमेंट सारा। ठीक है, देखिएगा यहाँ अपन बात करें गाइस, तो ये अपने पास में ये जो n है, n इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा, देखिए क्या आपके पास में, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही देख लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं, आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। देखिए गाइस आपके पास में n, वेरी गुड, n इक्वल टू आपके पास में हो गया w अपॉन क्या हो गया, m इंटू, चेंज कर दिया अपन ने इसको ml में, तो ये हो गया 1000, ये हो गया v ml, और देखिए यहां पे हो गया H आयन की संख्या या OH आयन की संख्या, या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को अपन कहते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो देखिए गाइज ये अपने पास में बहुत ही यूनिक सा एक अपने पास नॉर्मलता के लिए अपना फॉर्मूला बन चुका है, जो अपनी नॉर्मलता अपन किसी क्वेश्चन के अंदर निकाल रहे हैं तो उसमें ये अपनी हेल्प करेगा नॉर्मलता के रिलेटेड। तो देखिए इसी को मैंने बार बार कहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन n इक्वल टू, इस तरह से भी अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, कि ये आपके पास में हो जाएगा n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन m इंटू 1000, ओके, अपॉन v ml, क्लियर गाइस, इंटू n फैक्टर। मैंने अभी कहा ना आपको, इसको अपन क्या कह सकते हैं, n फैक्टर भी बोल सकते हैं इनको। ओके, ये आपके पास में n फैक्टर के लिए आ गया आपके पास, गुड। अब देखिए इस तरह से अपने पास में
ये आपके पास किसके लिए फॉर्मूले बन चुके हैं भाई, ये आपके पास में है नॉर्मलता से रिलेटेड चीजें आ चुकी हैं। क्लियर है गाइस, ये आपके पास में नॉर्मलता से रिलेटेड। ओके, तो देखिएगा यहां अपन ने नॉर्मलता से रिलेटेड चीजें भी देख ली हैं कि आपके पास में नॉर्मलता यदि आपको ज्ञात करनी हो तो आप किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिएगा यहां बहुत ही सिंपल सा था गाइस आपके लिए कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। इसे एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे और इस तरह से अपन ने यहां पे नॉर्मलता ये सारा मेंशन कर दिया था। और ये आपके पास में विलय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, विलय का अणुभार बटा तुल्यांकी भार, ये मैंने रख दिया विलय का आपके पास में भार बटा तुल्यांकी भार। और देखिए यहां पे तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार बटा एन फैक्टर, या चयन की संख्या हुआ चयन की संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको यहां पे रखा और ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। और लास्ट जो अपने पास में बना वो आपके पास में ये बन गया। ओके, क्लियर है गाइस। अब देखिए यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अपन यहां पे मेंशन भी कर सकते हैं, मैंने बार बार आपको कहा है गाइस क्या कि इस तरह से आप यहां प्रदर्शित कर सकते हैं इनको अलग अलग, कि देखिए ये जो है W, ये ध्यान रखना है आपको, ये आपके पास N क्या है भाई, यहाँ पे नॉर्मलता है। N क्या है यहाँ पे, नॉर्मलता, ये लीजिए ये N आपके पास में नॉर्मलता हो गया। क्लियर है, ये जो आपके पास आपका W है ये है विलय का भार है, ध्यान रखना ये आपके पास में विलय का भार है। क्लियर है, और ये देखिएगा जो आपके पास M है ये आपके पास विलय का अणुभार है, ये लिख दिया विलय का अणुभार। क्लियर, ये विलय का अणुभार हो गया। और ये जो आपके पास में V है, देखिए गाइस ये जो आपके पास में V दिया हुआ है ये है विलयन का आयतन। क्या है, विलयन का आयतन, ये हो गया आपके पास विलयन का आयतन। क्लियर है। अब देखना गाइस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चल रहा था अपना, कह सकते हैं यहां भी क्या कि यहां भी आयतन को प्रयुक्त किया गया है, और जहां आयतन प्रयुक्त होता है वो सांद्रता किस पर निर्भर करती है, सांद्रता की इकाई किस पर निर्भर करती है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर, क्योंकि अपन ने मॉलरता में भी पढ़ा था क्या कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण 11th क्लास याद करो। ठीक है, और देखिएगा V जो है वहां डायरेक्ट समानुपाती किसके था आपके पास में, T के समानुपाती था। तो V जो है चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग, याद है ना आपको, तो V जहां होगा वो T के रिलेटेड होगा। तो यहां पर आयतन प्रयुक्त हुआ है लेकिन आयतन अपोन में है, इसलिए कह सकते हैं यहां व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है नॉर्मलता के लिए, लेकिन नॉर्मलता किस पर निर्भर करेगी, ताप पर निर्भर करेगी। ओके, एक यहां पे मात्रक और देखना चाहेंगे, तो देखिएगा सिंपल सा क्या है, ग्राम, N ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक बटा V लीटर, तो यहां कह देंगे तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये आपके पास में मात्रक हो जाएगा। तो गाइज यहां अपन लिख देंगे बहुत ही सिंपल सा कि इसके लिए यदि आपको मात्रक देखना हो तो ये अपने पास में हो जाएगा क्या, मात्रक इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा, देखिए ग्राम तुल्यांक, देखिए सिंपल सा नॉर्मलता के लिए कि आपके पास ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन आपके पास में क्या है ये लीटर, तो यहां कह देंगे ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आपके पास में आ गया, ये आपका मात्रक आ गया इसके लिए। ठीक है, देखिएगा गाइस यहां आपको मात्रक भी ध्यान में रखना है, और इसको ही अपन ध्यान रखना, इसी को अपन कैपिटल N से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल N भी यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ अपन ने देख लिया ये सारा जो है आपके पास में आप किससे रिलेटेड है, आपकी नॉर्मलता से रिलेटेड है। और जो अपना स्पेशल पॉइंट है वो भी अपन यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्या अपने पास में पॉइंट था स्पेशल जो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, क्या कि जो आपके पास में आपकी नॉर्मलता है, नॉर्मलता जो आपके पास में है ताप पर निर्भर करती है, तो अपन लिख देंगे नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, ये लीजिए ताप पर निर्भर करती है, नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। क्लियर है भाई, क्यों, क्योंकि ये अपन जानते हैं पहले से गाइस क्या कि PV इक्वल्स टू, क्योंकि यहां आयतन प्रयुक्त हुआ है तो यहां लिख देंगे क्योंकि यहां आयतन प्रयुक्त है, क्योंकि यहां आयतन, तो ये लीजिए क्योंकि यहां
आयतन प्रयुक्त, क्योंकि यहां आयतन प्रयुक्त होता है, क्योंकि यहां क्या प्रयुक्त होता है भाई, आयतन प्रयुक्त होता है। और अपन जानते हैं आयतन से रिलेटेड क्या, आयतन से रिलेटेड बात अपन जानते हैं कि पीवी इक्वल टू, हम जानते हैं एनआरटी, जहां V जो है आदर्श गैस समीकरण से अपन ने ये देखा है 11th क्लास के अंदर, और इस समीकरण से अपने को पता है कि आपका जो V है, V जो है वो किसके समानुपाती है, डायरेक्ट यहाँ पे T के समानुपाती है, यानी V समानुपाती है T चार्ल्स नियम से। ओके, जहां आयतन होगा वहां पे वो चीज जो है, वो सांद्रता की इकाई जो है वो किस पर निर्भर करेगी, आपके पास में ताप पर निर्भर करेगी। तो ये है चार्ल्स नियम से। क्लियर है गाइस? तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और किस तरह के प्रश्न यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉर्मल ताप, ये जो आपके पास मोलरता है, इसमें क्या दोनों में रिलेशन है, क्या संबंध है, और किस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन कब? वेरी गुड, कब? नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक हमारे साथ बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा के बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपका पूरा सिलेबस आपका अब एक सिस्टमेटिक आपकी पढ़ाई पूरी चालू हो चुकी है, और आपको डेली क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में नोट्स एज इट इज़ PDF में। यहाँ काम बिल्कुल आप बहुत स्पीड से प्रोग्रेस पे है, आपको मिल जाएंगे तुरंत, बहुत जल्द आपको वीडियो जो अपन ने वीडियो के अंदर स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, ये जो अपन ने बनाई है यहाँ पे, ये सब भी आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। तो बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज तक जितना अपन ने क्लास में पढ़ा, इसको रिवाइज करना, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, और देखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इन सब चीज़ों का क्या ले सकें, मज़ा ले सकें, और बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़िएगा। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।